मैंने ले लिया CH4, क्या ले लिया बेटा? CH4, बहुत ध्यान सुनना, ये है CH4, और यहां ले लिया Cl2H न्यू, दिस इज कॉल्ड एज Cl2H न्यू। क्या जवाब देने तैयार हो? यहां लिया Cl2H न्यू, बताओ क्या बन जाएगा? CH3Cl। वापस से फ्री रेडिकल इस पर रिएक्शन करेगा, बोलो, मैंने लिख दिया Cl2H न्यू, वही चलता जा रहा है, क्या बनेगा? CH2Cl2। वापस से क्या होगा बेटा बताओ? रिएक्शन आ गया, क्या आ गया? CHCl3। बेटा इसको सूंघ मत लेना, क्लोरोफॉर्म की बन गया, बीच वाला सूंघते हुए चले, अगले स्टेप पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है ना? हाँ, और Cl2H न्यू क्या बन गया? CCl4। कंडीशंस वही है, Cl2H न्यू वाली कंडीशंस। तो मेरी बात को ध्यान से सुनने का प्रयास करें, यह कहलाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अच्छा, मीथेन के चारों हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगा दिया गया है? क्लोरो। तो इसका एक और नाम है बेटा, इसे हम बोलते हैं पर क्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं, पर क्लोरोमीथेन के नाम से भी जानते हैं। और इसका ट्रेड नेम क्या होता है बेटा? ट्रेड नेम का मतलब होता है मार्केटेड नेम। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामॉल एंटीपायरेटिक है, ज्वर को क्या करता है? कम करता है। ज्वर मतलब क्या है? ताप को कम करता है पैरासीटामॉल। तो मार्केटेड कई सारे नाम हैं, क्रोसिन एंड सो ऑन, बहुत सारे नाम हैं। अरे बोलो, तो वो मार्केटेड नेम है। तो इसका मार्केटेड नेम क्या है? पायरीन। ना ना ना, आप गलत सोच रहे हो, पायरीन एक कंपाउंड भी होता है, वो एक अलग कंपाउंड है पायरीन। ये पायरीन ट्रेड नेम है, और इसे अग्निशामक के रूप में यूज करते हैं, मतलब आग बुझाने के रूप में। अरे बोलो, तो कैसे होता है? फायर एक्सटिंग्यूजर, फायर एक्सटिंग्यूजर बोले तो अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे बात करते हैं कि हैलोजिनेशन के लिए, ध्यान सुना, हैलोजिनेशन के लिए क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के लिए क्रियाशीलता, तो बेटा ध्यान से सुनना, जो होता है सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है? F2, देन Cl2, देन Br2, देन I2। बेटा ये ना आग लगाती है, F2 विस्फोटक। पता चले गए हम रिएक्शन कराने, सुलट गए वहीं पे। कैसा हो गया? विस्फोटक। तो आगे हम बताएंगे, इसलिए फ्लोरिनेशन को स्टैंडर्ड कंडीशन में कराया जाता है, अगर कराया जाए। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और ये I2 मिनिमम रिएक्टिव क्या होता है बेटा? इनको मैंने एक नाम दिया है I2 बाबा। क्या नाम दिया है? I2 बाबा। ये मिनिमम रिएक्टिव I2 बाबा बोले तो ये जहां आते हैं वहां समाधि लगा लेते हैं। I2 बाबा क्या है? समाधि लगा लेते हैं, और समाधि लगा लेते हैं तो एकदम आहा रिएक्शन करने का मन नहीं, क्योंकि यहां से जो I रेडिकल बनेगा, और I रेडिकल की जो होती है, हाँ ये क्या है? मिनिमम रिएक्टिव। क्यों मिनिमम रिएक्टिव होता है बेटा? क्योंकि इसकी संकीर्ण ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती। अगर हम आपसे बात करें कि हैलोजिनेशन के लिए, यहां पर हैलोजिनेशन की क्रियाशीलता इन द टर्म ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये तो आप जानते हो ना बेटा। अगर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करें, या यहां पर लिख दिया बेटा क्या है? ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? FR-SR। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की अगर हम आपसे बात करते हैं, तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल जहां पर होगा, क्या उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा? तो अगर हम आपसे चर्चा करें तो आप क्या समझ सकते हो? क्या सबसे पहले हम लिख सकते हैं बेंजाइलिक एच? अरे बेंजाइलिक एच समझते हो ना? बताओ क्या ये CH2H, ये वाला क्या जाएगा? दिस इज कॉल्ड बेंजाइलिक एच। क्योंकि ये कौन सी पोजीशन बोली जाती है? इसे बोलती है बेंजाइलिक, क्योंकि यहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो सबसे आगे होगा बेंजाइलिक, फिर कौन सा होगा बेटा? बोलो, एलाइलिक एच। फिर कौन सा होगा बेटा? क्या 3 डिग्री वाला एच होगा कि नहीं होगा बेटा?
अरे बोलो, फिर होगा 3 डिग्री H, उसके बाद क्या होगा बेटा 2 डिग्री H, उसके बाद क्या होगा 1 डिग्री H। यहां तो कोई दिक्कत की आहा चलो साहब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 3 डिग्री H का मतलब जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। चलो अगर हम आपसे बात करते हैं वापस से कि बताइए रिएक्टिविटी की बात करिए, रिएक्टिविटी, तो बताइए CH बॉन्ड, CD बॉन्ड और CT बॉन्ड में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? समझ में नहीं? क्योंकि RDS में H एटम का क्या होता है? टूटना। इसे हमने नाम क्या दे दिया? दिस इज कॉल्ड काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। क्या नाम दे दिया बेटा? काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। यहां तक कोई डाउट कि नो डाउट? चलो साहब, डियर स्टूडेंट, उधर का लिख लिया? नहीं लिखा, कोई बात नहीं। मैंने आपके सामने किया, ये है CH4 और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं Cl2 से, क्लोरीनेशन। क्या है? क्लोरीनेशन। अब हमने क्लोरीनेशन अलग अलग तरीके से कराने का प्रयास किया। हमने कहा यहां ले लिया HNu, या क्या ले लिया बेटा हमने? सनलाइट ले लिया, या यूवी रेज ले लिया, या ले लिया यूवी रेज ले लिया। तो बेटा क्या बन जाएगा बताओ? क्या CH3Cl प्लस HCl बन गया? हमारा मन किया कि हम इस रिएक्शन को, बेटा ध्यान से सुनना, डिफ्यूज्ड सनलाइट में कराते हैं। किस में कराते हैं? डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट का मतलब होता विसरित प्रकाश। क्या हो गया बेटा? विसरित प्रकाश, मतलब ऑर्डिनरी सामान्य प्रकाश में हमने इसको प्रयोग किया। तो बेटा रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस HCl। आपने कहा सर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे डार्क में, अंधेरे में कराएंगे, और आपने लिया कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर ये कहता है आहा आहा, ये कहता है आहा आहा। लेकिन नहीं, आपने तो ठान ही लिया है कि हम तो इसकी रिएक्शन डार्क में ही कराएंगे, तो ताप बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हो तो बन जाता है CH3Cl प्लस HCl, रिएक्शन हो जाता है। लेकिन आज आपका मन कुछ और करने का है। आपने कहा सर हम ब्राइट सनलाइट लेने वाले हैं। ब्राइट सनलाइट मतलब एट 12 नून, दोपहर की बात है। हाँ, काला काला, क्या है? काला काला, जल जाएगा भैया, जल जाएगा। और क्या बन जाएगा? कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक। इसलिए एट 12 नून क्या हो गया? काला काला, सुलट जाएगा। क्या हो जाएगा? जल जाएगा, एस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस, कार्बन, कार्बन ब्लैक बन गया। इज इट क्लियर? तो ये कंडीशन हमको पता होनी चाहिए, बना लो। स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ, नहीं तो कहोगे सर 3 डिग्री H कैसे आ गया? तो आप समझ जाओगे। मतलब हो गया 3 डिग्री CH, फिर क्या हो गया 2 डिग्री CH वाला, और फिर क्या हो गया 1 डिग्री CH। अरे बोलो ना। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, इस पर चर्चा हम लोग बहुत ज्यादा कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा इस पर दिमाग लाने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन और करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो, जो कि हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, इसलिए क्या है ये ARD का सेक्शन हो जाएगा। तो लिखिए संरचनात्मक मोनोक्लोरो व्युत्पन्न। 2 क्वेश्चन आज करते हैं, एक क्वेश्चन आप याद दिलाना, अगले क्लास में करेंगे। संरचनात्मक मोनोक्लोरो व्युत्पन्न, संरचनात्मक मोनोक्लोरो व्युत्पन्न आपको बताने, ये हम इसकी चर्चा बेटा ऑलरेडी जब हमने आपको पढ़ाया था आइसोमर तभी कर दिया था बेटा। याद करो, तिराहा चौराहा मेथड याद है ना? बस वही तो है, संरचनात्मक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। थोड़ा शुभ हो जाए इसलिए हम यहीं पे करा दे रहे हैं ARD, ताकि हम ये कह सकें कि अब इससे क्वेश्चन पूछूंगा तो वो भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं वापस से। तो जैसे पहला एग्जांपल ले लिया मैंने CH3, CH, CH3 और CH3, और दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने आपके सामने J वाला। कौन सा वाला? J वाला। तो बताओ इसके आंसर कितने होंगे? मैंने आपको बताया था तरीका। यहां पे कहां हो जाए, ये क्या है? तिराहा, यहां खड़े हो जाइए, बता चुका हूं सब ऑलरेडी। कुल मिलाकर H को हटाना है, हैलोजन लगाना है। कितने तरीके से लगा सकते हो, कितने तरह के स्ट्रक्चर लगा सकते हो। तो ये तीनों क्या हैं? सेम। तो इसमें से 2 को हटा दो, 2 को हटा दो, क्या एक बच गया? एक यहां और यहां हाइड्रोजन एक यहां, तो इसका 2
मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। चूंकि हम इस पे चर्चा बेटा ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे समय ज्यादा यहाँ पे देने वाले नहीं है। और भर भर के क्वेश्चन कराया था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराए थे, सब वही करा दिए थे। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, तरीका क्या है, नंबरिंग देना शुरू कर सकते हो। नंबर भी देना हमने आपको सिखाया था। कहाँ होगा, जहां जहां याद करो, जहां जहां हाइड्रोजन वहां वहां रेडिकल, जहां नहीं है हाइड्रोजन वहां नहीं है रेडिकल। इसी पे चर्चा करी थी मैंने, याद आ गया ना? तो बड़ा ध्यान सुनो, क्या एक यहां बनेगा, दूसरा यहां बनेगा, तीसरा ये और ये सेम, चौथा ये और ये सेम। और जो हमने बोला था जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही हमारा आंसर होता है। इस पे भी चर्चा हो चुकी थी, उस क्लास में पढ़े थे। सही बात बोल रहे हो। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, आपको दिया था 2 मेथिल ब्यूटेन से संभावित उत्पाद कितने बनेंगे, क्या करने पर, इसके मोनोक्लोरो उत्पाद, मोनोक्लोरो उत्पाद। वापस से मैं ध्यान सुनना। तो हम लोग के क्वेश्चन में पढ़ ही क्या रहे थे, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव। तो वापस से क्वेश्चन वही आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। दैट इज 2 मेथिल ब्यूटेन, हमने यहां लिख दिया Cl2, यहां लिख दिया HNu। आपको बोलना है कि कुल संभव एकल क्लोरो व्युत्पन्न कितने मिलेंगे। संभव बोल दिया है तो यानी इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आ जाएगी। तैयार है आप सॉल्व करने के लिए? चलो बेटा ध्यान सुनना। तो 2 मेथिल ब्यूटेन अगर आप बनाते हो तो कैसे बनाओ बेटा, CH3 CH3 CH2 और क्या हो गया बेटा, CH3। ये हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। अगर आप देखा जाए तो इसको ऐसे बना सकते कि नहीं बना सकते बेटा, ये। और ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले भी, बस के लिए यहाँ पे आपका रिपीटेशन हो रहा है। तो आप बताओ क्या क्या बना सकते हो, सोचो बेटा। देखो, क्या आप एक बार यहां पर Cl लगा लोगे, बोलो। एक यहां लग गया, यहां लगाओ, बात तो एक ही है। दूसरा क्या आपके सामने बन रहा है, ध्यान से देखें। एक आपने Cl यहां लगा लिया, ये बन गया। तीसरा आपके सामने जो बन रहा है, आपने Cl यहां लगा लिया। और चौथा जो आपके सामने बन रहा है, आपने Cl यहां लगा लिया। तो ये स्ट्रक्चरली तो 4 बन गए, लेकिन अब ये देखना है कि मोनोक्लोरो कितने बनेंगे। तो बता सकते हो क्या, बताओ आंसर कितना हो जाएगा, कैसे बताओ? ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान सुनो, प्लीज लिसन केयरफुल्ली। अगर आप देखते हो तो क्या यहां पर कोई कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है क्या? कहां हो रहा है, यहां। वेरी गुड, ये कायरल सेंटर जनरेट हुआ है। तो आप इसको कितना काउंट करोगे अब, 2 ऑप्टिकली एक्टिव तो एक हुआ और उसकी मिरर इमेज। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे 1। इसमें कायरल सेंटर, इसमें कहां है, ये है। मेरी बात समझ में आया? काउंट करेंगे 2, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं, काउंट करेंगे 1। कितना हो गया? तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 6। संभव पूछा है, स्ट्रक्चरली नहीं पूछा उसने, कुल संभव एकल क्लोरो व्युत्पन्न पूछा है। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट, सबका सही है? अरे बोलो है ना। चलो बेटा, बनाया नहीं, बना लिया था, चलो अभी बना लो। आ जाए अगले पे, आ जाए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। CH3 और ले लिया है Br2HNu। Br2HNu, बेटा ध्यान सुनना। CH3 Br2HNu और बोलता है बताओ कुल संभव उत्पाद। कुल संभव उत्पाद लिख दिया इसने। आपकी मोनोक्लोरो नहीं पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं बेटा, कुल संभव उत्पाद पूछ रहा हूं। तो आपको सारे हाइड्रोजन ना, 1 हाइड्रोजन हटा ले, 2 हाइड्रोजन हटा ले, 3 हाइड्रोजन हटा ले, वो Br लगा ले। अपन को ऐसे जवाब देना है। तो क्या आप तैयार हो क्वेश्चन जवाब देने के लिए? तो सुनना मेरे बेटे, सबसे पहला तरीका क्या है, ध्यान सुनना, कि हम यहां से कोई भी हाइड्रोजन ना हटाएं और हमने लिख दिया CH3 और यहां पर चेंज करना शुरू करें। तो क्या लिखो बताओ, खुद बताओ क्या बनेगा, CH2Br। और क्या बन सकता है, CH3CHBr2।
और क्या बन सकता है CH3 CBr3, ये बन गया। दूसरा अब यहां से एक H हटा दो, क्या बन जाएगा CH2Br। अच्छा, अगर CH3 यहां पर रखोगे तो ये रिपीट हो जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा CH2Br, रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इसको कांस्टेंट करते हो, इधर चेंज करते जाओ, क्या लिखोगे CH2Br CHBr2 CH2Br CBr3। अब फिर एक चेंज करो, इसमें क्या हो जाएगा CHBr2। अगर CH3 रखोगे तो ये रिपीट हो जाएगा, और अगर आपने CHBr2 के साथ CH2Br किया तो ये रिपीट हो जाएगा। अरे बोलो, तो आपको करना क्या होगा बेटा, बताओ, क्या कहां से स्टार्ट करना होगा, CHBr2, फिर क्या हो जाएगा CHBr2 के साथ आएगा CBr3, और अब तो केवल एक ही बच गया, क्या CBr3 और CBr3। तो आंसर कितना होगा, आंसर हो गया 9। चलो, ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन एग्जाम में अगर आए तो ऐसे कैसे करोगे, तो एक दूसरा तरीका सुनो। जहां पर ब्रोमीन नहीं है उसको बोला जीरो, क्या बोला जीरो, जीरो ब्रोमीन। तो सुनो, 0 के साथ 1, 0 के साथ 2 एंड 0 के साथ 3, आगे ना 1 2 3, पहला बन गया। अब 1 कर दो, यहां पे 1 के साथ 0 नहीं रख सकते, ये रिपीट हो जाएगा। तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, बन गया कि नहीं हो गया, 0 के साथ 1 2 3 एंड 1 के साथ 1 2 3। अब यहां पे कितना रखोगे बेटा, 2, 2 के साथ 0 रखोगे तो ये रिपीट होगा, और 2 के साथ 1 करोगे तो ये रिपीट होगा। तो 2 के साथ क्या रखोगे बेटा 2, फिर 2 के साथ 3, देन 3 के साथ 3, आंसर कितना हो गया 9। आसान की बहुत ही आसान, यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट, तो आंसर कितना हो गया 9। ऐसा भी हम लोग बना सकते हैं। हाँ, ये किनारे कैसे होगा, इसको इधर भेज देते हैं ना, किनारे हो गया। लो चलो स्टार्ट कर बेटा। ओह दैट्स ग्रेट, स्टूडेंट ज्यादा टेक्नोलॉजिकल हो चुके हैं। तो देखो ध्यान से, हम लोगों ने जो थोड़ी सी बात करी थी क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण, ये थोड़ी सी चीजें हैं, थ्योरेटिकल है, बस खाली इसको देख लो। अगला है फ्लोरीनीकरण, सुनो ध्यान से, फ्लोरीनीकरण। फ्लोरीनीकरण अंधेरे में भी विस्फोट के साथ अपक्रिया करती है। जब F2 अक्रिय गैस N2 के विलयन में घुलकर एल्केन से क्रिया करे तो यह क्रिया बिना विस्फोट के कराई जा सकती है। यानी अगर इस रिएक्शन को कराया जा रहा है, फ्लोरीनेशन जो होता है वो क्या होता है, विस्फोटक होती है। अब विस्फोटक होती है तो CH4 F2 के साथ रिएक्शन करके कुछ नहीं बचता, सब काला काला, क्या बन गया कार्बन ब्लैक। लेकिन अगर इस रिएक्शन को फिजिबल बनाना है तो हमें क्या करना होता है, N2 के विलयन में घुलकर एल्केन के साथ रिएक्शन करा दो। N2 का विलयन क्या होता है, ये बहुत ही कोल्ड होता है, आप पढ़ते हो -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा क्या होता है कि उस पर रिएक्शन क्या होती है बेटा, फिजिबल्स होती हैं, तो अपन उस पर रिएक्शंस करा सकते हैं। ब्रोमिनीकरण जो होता है, ये Br2 भी एल्केन से Cl2 की भांति ही क्रिया करता है, किंतु इसकी क्रियाशीलता क्या होती है बेटा, बोलो, इसकी क्रियाशीलता बेटा क्या होती है, कम होती है। इसकी क्रियाशीलता कम होगी, क्रियाशीलता इसकी कम होती है। क्या हो गया, क्रियाशीलता बेटा होगी इसकी कम होगी, खत्म। अभी अपन बात करेंगे इस पे। दूसरा है आयोडीनीकरण। अगर आयोडीनीकरण की बात करें तो एल्केन व आयोडीन की क्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। HI जो कि एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, प्रबल अपचायक होता है। अब क्या हुआ, देखो CH4 प्लस I2 के साथ रिएक्शन हुआ और क्या बन गया CH3I, और यहाँ पे क्या है बेटा, ये HI, और ये आपका होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण क्या करेगा, ये वापस से CH3 को के साथ रिएक्शन करेगा, उसको किसमें पैक कर देगा, दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो क्या -1 से 0 में चला गया कि नहीं चला गया बेटा, तो जो CH3I है उसको वापस से क्या कर देगा बेटा, बोलो, रिड्यूस कर देगा। तो अब क्या करना है, यानी रिएक्शन क्या है, आगे गई तो पीछे आई, आगे गई तो पीछे आई। तो अब करना क्या है, प्रॉब्लम HI क्रिएट कर रहा है, और जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसे बाहर निकाल दो, सारी प्रॉब्लम ही क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो ध्यान सुनना, हमने क्या ले लिया, यहां आप देखो
प्रबल अपचायक है तथा CH3I को CH4 में आसानी से अपचयित कर देता है। प्रबल आक्सीकारक जैसे HiO3 ले लिया, HNO3 ले लिया, HGO ले लिया आदि की उपस्थिति में आयोडीनीकरण संभव है जो HI को अपघटित कर देते हैं। अब होगा क्या, ध्यान सुनना, यहाँ पे क्या है, HI लिया मैंने, HI के साथ जब HiO3 रिएक्शन करेगा तो क्या करता है बेटा, ये इसको किस में बदल दिया उसने, I2 में। अब इस रिएक्शन से फायदा क्या हुआ, आप HI को कम करना चाह रहे थे, HI कम हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बोलो। और रिएक्शन फॉरवर्ड जाने के लिए I2 ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ज्यादा। तो देखो HI भी कम हो रहा है और I2 भी बढ़ रहा है, तो रिएक्शन अपने आप क्या जाएगा, फॉरवर्ड। इधर से HI का कम होना किधर, प्रोडक्ट साइड से, और रिएक्टेंट साइड से I2 का बढ़ना रिएक्शन को कहां लेके जाएगा, फॉरवर्ड। बात क्लियर हो गई है। आयोडीनीकरण एक धीमी प्रक्रिया है क्योंकि इसकी संकीर्ण ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है, यानी ध्यान सुनना, ये वैसे भी है क्योंकि ये आसानी से इस पर रिएक्शन नहीं करता है, संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है। अब आइए अगली बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, ये किसने बोला कि एग्जिस्ट नहीं करता है, ये किसने बोला बेटा, बड़े साइज पर चार्ज ज्यादा स्टेबल होते हैं, समझ में, तो ज्यादा, जब ये ज्यादा स्टेबल होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, उल्टा बोलते हैं आप। वापस आओ, अगला जो आपके सामने है दैट इज नाइट्रीकरण। अगर नाइट्रीकरण की बेटा आपसे बात करें तो इसे बोलते हैं वाष्प अवस्था नाइट्रीकरण। वाष्प अवस्था का मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर, वाष्प का मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर। तो सुना, इस प्रक्रिया में H अणु NO2 समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। यहां ध्यान सुनना, ये जो हमने आपके सामने लिखा HONO2, ये क्या है, दिस इज द HNO3, क्या है बेटा, ये आपका HNO3 है। तो इस HNO3 को हमने लिख दिया है HONO2। तो यहां से क्या हटा दो बेटा, तरीका सुनो, यहां से क्या हटा दो, पानी, क्या निकाल दिया, पानी। तो आपको क्या समझ, R के साथ क्या जुड़ चुका है, NO2। तो 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड हाई प्रेशर पे है, हाई टेम्परेचर पे है, तो बेटा ये रिएक्शन फिजिबल होता है क्योंकि एल्केन कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव होने के कारण उन्हें क्या है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करानी पड़ती है। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, RNO2, बोलो है ना। चलो बेटा, चूंकि अभिक्रिया अधिक ताप व दाब पर होती है अतः एल्केन का CC बंध भी क्रिया के मध्य टूटता है तथा नाइट्रो एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट। जैसे यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, NCERT ने केवल एक लाइन लिखी है इसके बारे में बेटा, इसलिए आपको जल्दी से इसको मैं समझाता हूं। केवल उसने एक लाइन लिखा है, एक लाइन में ही उसने नाइट्रेशन सल्फोनेशन खत्म किया है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आपके सामने CH3, इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब होगा क्या, हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच मध्य भी टूट सकता है बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन तो टूट ही रहा है। तो क्या होगा, अगर बॉन्ड यहां से टूटा, यहां से टूटा तो क्या बन सकता है बेटा, क्या CH3 CH2 NO2 बना। और अगर यहां से टूटा तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या आपके सामने दिन रहा है, CH3 NO2, बोलो ना, CH3 NO2, यानी मिक्सचर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बेटा, मिक्सचर्स बन रहे हैं, कुछ भी बन सकता है, कहीं से ही बॉन्ड टूट सकता है। उसी तरीके से अगर हम अगला एग्जांपल लेते हैं, दैट इज क्या, प्रोपेन। ध्यान सुनना, प्रोपेन को ध्यान से देखना, मैंने लिखा CH3 CH and CH2H, इस अंदाज में लिखा है। अब सुनो ध्यान से, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो आपके सामने क्या बन रहा है बताओ, क्या CH3 CH2 CH2 NO2 बना कि नहीं बना, इसे दे दिया मैंने नंबर 1। अगर आपका ये वाला बॉन्ड टूटा तो यहां पे क्या बनेगा, नंबर 2, क्या बन जाएगा बेटा, दैट इज CH3 CH, यहां आएगा NO2 और यहां क्या आ गया, CH3। अगर मान लीजिए आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या क्या बन सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। इधर देखो क्या बन गया, फॉर एग्जाम्पल वहां लिखा है CH3 CH2 NO2 एंड चौथा क्या हो गया बेटा, दैट इज CH3 NO2। 1 2 3 4 मैंने इसको लिखकर बोल दिया। इतनी पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए मेजर कौन होगा, चूंकि फ्री रेडिकल बन रहा है तो क्या फ्री रेडिकल यहां पर ज्यादा स्टेबल बनेगा,
2 डिग्री, इसलिए क्या होगा ये मेजर। बात क्लियर हो गई। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, सल्फोनेशन की। तो सल्फोनेशन की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट तो ध्यान सुनना, वही वाली आता है H एटम का, ध्यान सुनना करना पड़ेगा ना, किधर से होगा, चलो बेटा बेहतरीन, तुम लोग मतलब कितने प्रभावशाली हो, आ जाओ। तो वापस से ध्यान सुनना बेटा, यहां पे क्या है, हाँ एटम, H एटम का SO3 समूह से प्रतिस्थापन सल्फोनीकरण कहलाता है। एल्केन H2SO4 धूम्र या ओलियम के साथ, धूम्र या ओलियम से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। अच्छा ओलियम क्या होता है, H2H2O7, कंसंट्रेटेड H2SO4 में SO3 मिला दो तो क्या बनता है बेटा, ओलियम का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पे भी आप देख सकते हो क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं इसलिए ओलियम के साथ रिएक्शन कराया, और यहां से हमने क्या ले लिया बेटा, बोलो ये पानी निकाल दिया। वही तरीका है, H2SO4 कैसे लिख सकते हो, HOSO3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो क्या बन गया बेटा, ये आपका सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। सल्फोनीकरण की क्रिया का क्रम क्या होगा, पहले टर्सरी हाइड्रोजन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ऐसा क्यों बोला बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट, नो डाउट। अगला लिखा हुआ है कि उच्चतर एल्केन, क्या लिखा बेटा, हाँ उच्चतर एल्केन तथा तृतीय हाइड्रोजन युक्त एल्केन पर, उच्चतर एल्केन तथा तृतीय हाइड्रोजन युक्त एल्केन पर अपक्रिया दर्शाते हैं, ऐसा इसको देखा गया है। तो केवल आपको इसको क्या है याद रखना है। अब एक नया चीज यहां पे आ रहा है जिसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड क्लोरोसल्फोनीकरण, या इसे हम लोग रीड अपक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ध्यान सुनना, जैसे हमने लिखा C3H8 प्लस, आपके सामने है SO2 प्लस Cl2, यहां क्या ले लिया, यूवी रेज। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है बेटा, C3H7SO2Cl और प्लस क्या हो गया बेटा, HCl। ये जो आपके सामने, क्या इसमें क्लोरो और सल्फो दोनों ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया क्लोरोसल्फोनेशन, या बोल दिया हमने क्लोरोसल्फोनीकरण। और फॉर्मेशन हो रहा है प्रोपेन सल्फोनाइल क्लोराइड, क्या है, प्रोपेन से बना तो क्या बन गया, प्रोपेन सल्फोनाइल क्लोराइड। अभी जो रीड रिएक्शन होता है, ध्यान सुना। अच्छा एक रिएक्शन में आपके सामने और लिख रहा हूं, ये रिएक्शन आपके सामने क्या कहलाया, दिस इज कॉल्ड रीड रिएक्शन। लेकिन अगर आपके सामने मैंने लिख दिया C3H8 प्लस SO2Cl2 और यहां ले लिया यूवी रेज या HNO ले लिया, तो बेटा ये क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं और C3H7Cl का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा, C3H7Cl का फॉर्मेशन होगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरीनेशन। और एक क्वेश्चन आया हुआ है कहां पे, एम्स में आया हुआ है। कहां हुआ बेटा, एम्स में आया हुआ है। तो ध्यान सुना, यहां पे बाद में अलग हो जाएगा SO2 और HCl, इसे बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो याद रखना SO2 प्लस Cl2 अलग बात, SO2Cl2 अलग बात। SO2 प्लस Cl2 आ गया तो उसे नाम बोलेंगे रीड रिएक्शन, लेकिन अगर SO2Cl2 आ गया HNO तो इससे ये कोई रिएक्शन का नाम नहीं है। यहाँ पे एक क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और ये क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ, एम्स में। समझा, तो हमने कहा ये है क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट का, हेलो, जो क्लोरीनेशन कराता है। इज इट क्लियर? अब सुनना, रीड रिएक्शन का प्रयोग, सुना ध्यान से, रीड रिएक्शन का प्रयोग डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। डिटर्जेंट क्या होता है बेटा, बोलो, अपमार्जक। डिटर्जेंट बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। रीड रिएक्शन का प्रयोग डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। कैसे, ध्यान समझना, डिटर्जेंट अपने सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट है बेटा। डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ये बनाया, ये हमने लिख दिया RSO2Cl। वही बात ध्यान सुनना, RSO2Cl। जब इसकी हम एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ध्यान सुनना क्या होगा, ये चेंज किस में हो जाएगा, ध्यान सुनना बेटा,
RSO2OH में। और चूंकि एल्कलाइन मीडियम होगा, मान लो हमने क्या ले लिया, एल्कलाइन लिया, NaOH ले लिया, तो क्या बना लेगा ये ONA। क्या हो गया बेटा, ONA। क्या कर दिया इसका हमने, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, RSO3 अन्य लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और यही क्या होता है, डिटर्जेंट। हम आपको पढ़ाएंगे कैटायनिक यानी धनात्मक अपमार्जक, एनायनिक मतलब ऋणात्मक अपमार्जक, और नॉन आयनिक डिटर्जेंट के बारे में। कैटायनिक हम बताएंगे वहां पे अमोनियम के सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं, अमोनियम के सॉल्ट, जैसे CTAB या CTMAB, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ये आपके कैसे होंगे, कैटायनिक डिटर्जेंट। याद करने का तरीका हम आपको बताएंगे कि जो अमोनियम के सॉल्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, कैटायनिक। एनायनिक आएगा तो हम बताएंगे SLS, सोडियम लराइल सल्फेट या सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट। वहां याद करने का तरीका हम आपको बताएंगे कि जो सल्फेट या सल्फोनेट वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, एनायनिक होते हैं। और नॉन आयनिक आएंगे, वो एल्कोहलिक होते हैं। वो आपके जो नॉन आयनिक का मतलब है लिक्विड डिशवॉशिंग, बर्तन धोने में जो यूज किया जाता है, वो कैसे होते हैं आपके, नॉन आयनिक। तो इन सब की चर्चा हम लोग समय आने पर करेंगे। यहां तक कोई डाउट कि नो डाउट, चले बेटा। तो ये चीजें हमने आपसे थोड़ी सी क्या की हैं, आइए चलिए बेटा एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका NCERT एग्जाम्पलर में दे रखा है। NCERT एग्जाम्पलर में दे रखा है। देखो बेटा यहाँ मैंने सब पढ़ा दिया, इसीलिए यहीं पे नाइट्रेशन भी बता दिया, यहीं पे सल्फोनेशन भी बता दिया, ये छोटी छोटी चीजें हमने यहाँ पे निकाल दी हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप जाके NCERT में इसको जरूर पढ़िएगा। अरे बोलो, तो इस चीजों को हम आगे देखेंगे। कुछ से भी थोड़ा ढूंढना सीख लो। सर अब तो आदत हो गई है। चलिए हेडिंग डाले बेटा, प्रति हाइड्रोजन आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता, मतलब पर हाइड्रोजन रिलेटिव रिएक्टिविटी, पर हाइड्रोजन रिलेटिव रिएक्टिविटी। डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, अगर हम बात करते हैं Cl2 मतलब क्लोरीनेशन के लिए, और Br2 मतलब ब्रोमिनेशन के लिए, और यहां लिखते हैं हम 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, और यहां लिखते हैं बेटा हम 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहां जो रेशियो आता है वो आता है 1 3.8 और यहां आता है 5। सर ये है क्या, समझाइएगा। मैं अभी समझाता हूं। यहां का रेशियो आता है 1:82 and 1600। मेरी बात ध्यान समझना, इसका मतलब क्या है, जब क्लोरीनेशन करते हो तो अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए उसका रेट हमने क्या माना गया है, 1, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन में कितने, वो इसकी तुलना में कितने गुना ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, 3.8 गुना रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। और 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, 5 टाइम्स। और आपको पता है सिंपल सी बात, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ज्यादा होगा तो क्रियाशीलता भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन ब्रोमिनेशन के लिए क्या होता है कि अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने का जो रेट है वो अगर 1 है तो 2 डिग्री के लिए कितना हो जाता है, 82, और 3 डिग्री के लिए कितना हो जाता है, 1600। यहां पर हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि एक चीज आता है सेलेक्टिविटी। क्या आता है बेटा, सेलेक्टिविटी, चयनशीलता। क्या होता है बेटा, ये हो गया चयनशीलता। चयनशीलता के बारे में बात करें तो आपको समझ में आ रहा होगा रेशियो देख के कि Br2 की चयनशीलता Cl2 से क्या है, ज्यादा। जहां पे क्लोरीनेशन के लिए 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या हो रहा है, 5 टाइम्स, वहां कितना है, 1 डिग्री की तुलना में कितना है, 1600 टाइम्स। तो यानी चयनशीलता किसकी ज्यादा है, Br2 का। सर इसका प्रयोग कहां करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सुने। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा कि बताओ बच्चा, CH3 CH CH3 और CH3 ये हमारे सामने है आइसोब्यूटेन। क्या है बेटा, ये आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन पर जब हम रिएक्शन कराते हैं किसका, Cl2H, तो दो तरह के उत्पाद हम आपके सामने बना रहे हैं,
दैट इज CH3 CH3 एंड CH2Cl, एक ये बना दिया। और दूसरा क्या बन सकता है बेटा, CH3C CH3 और यहां क्या बना दिया Cl। इसे हमने बोल दिया फर्स्ट और इसे बोल दिया हमने सेकेंड। चलो एक बार ओपिनियन पोल बहुत दिन से नहीं हुआ है, होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आप ये बताओ कि 1 और 2 में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। हाथ उठा के जवाब देना है, हाथ उठा के जवाब देना है बेटा। कितने लोग कह रहे हैं पहला इज ए मेजर प्रोडक्ट, फर्स्ट इज ए मेजर प्रोडक्ट? 2 सपूत दिख गए हमको। चलो दूसरा इज ए मेजर प्रोडक्ट, एग्जाम में आ चुका है और इस तरह से क्लास ने ये बताया कि सर सेकंड इज ए मेजर प्रोडक्ट, और आई थिंक 95% जनता किसके साथ है, सेकंड के साथ। लेकिन अब देखना पड़ेगा क्या जनता का जो चुनाव है, जनता का जो वोट आया है, क्या वो सही है या गलत है। अब मेरी बात ध्यान समझना, सर आपने ओपिनियन पोल लिया है, इसका मतलब आपको पता है कि जो आंसर आने वाला उसका उल्टा ही होने वाला है। साहू जी आपका जवाब क्या है? हाँ ठीक है, आइए देखते हैं। समझो समझो, अब सुना, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है, मजाक नहीं करो। अगर क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम लोग गलत करेंगे। दूसरी बात, सर क्या ये एनसीईआरटी में है? एनसीईआरटी की किताब में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में है, और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैं आपको करने के लिए दूंगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से। यहां पर जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है पर हाइड्रोजन रिलेटिव रिएक्टिविटी, तो अब मैं इंग्लिश में लिखने जा रहा हूं। अरे बोलो है ना, तो मैंने यहां पर लिख दिया दिस इज कॉल्ड पर हाइड्रोजन रिलेटिव रिएक्टिविटी, प्रति हाइड्रोजन आपेक्षिक अपक्रियाशीलता। अब ये आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो वो खुद रेशियो एग्जाम में देगा। और ये जो रेशियो बनते हैं ये बनते हैं आपके स्टैंडर्ड कंडीशन पे। किससे बनते हैं बेटा? स्टैंडर्ड कंडीशन पे। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर प्रेशर सब क्या है, स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर बदल दोगे, प्रेशर बदल दोगे, तो ये क्या है, रेशियो भी बदल जाते हैं। और इसको कैलकुलेट भी किया जाता है मैथमेटिक्स में, लेकिन वो आपके लेवल की बात नहीं है। अब ध्यान समझना, पर हाइड्रोजन रिलेटिव रिएक्टिविटी करोगे तो कैसे देखना है, ये वाला जो बना है प्रोडक्ट, ये किस हाइड्रोजन से बना, 1 डिग्री हाइड्रोजन से कि 3 डिग्री हाइड्रोजन से? 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का रेट कितना है, 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। ये कितने डिग्री से बना है बेटा, बोलो? ये आपका 3 डिग्री वाले से बना है, तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 5। आपने लिख दिया 5, पहली चीज। दूसरा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन एल्केन। इन एल्केन मतलब रिएक्टेंट की बात करें, इन एल्केन, जो आप एल्केन की बात कर रहे हो। तो बताओ यह जो बना होगा प्रोडक्ट, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन से बना होगा कि नहीं बना होगा? कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन इसमें है जो इस तरीके के प्रोडक्ट को बना सकते हैं? 9। 3 3 6 और 3 9, सब 1 डिग्री एक नहीं है, तो यहां लिख दिया मैंने 9। यहां कितने होंगे बेटा? 1, केवल क्या है 1, तो हमने लिख दिया यहां पर 1। फिर क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन। क्या कर दिया रे, मल्टीप्लिकेशन, गुणा कर दिया रे। इसको गुणा किया तो ये कितना आया, 9, और ये कितना आ गया, 5। चलो साहब मैथमेटिक्स तो आती है तुम्हें, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे लगा कि सर ये भी ना सिखानी पड़ जाए। अब सुना ध्यान से, अब यहां पर हम परसेंटेज की बात करने जा रहे हैं, परसेंटेज रेशियो की बात करने हैं। तो आपको पता है कि क्या लिखोगे यहां पे, 9/14, अरे दोनों ये अपान कुल इंटू 100, एंड यहां क्या आएगा 5/14 इंटू 100। सॉल्व करोगे तो ये लगभग कितना आया, 64%, और ये लगभग कितना आया, 36%। जिसे तुम मेजर बोल रहे थे वो कैसा हो गया, माइनर। यानी अब ये वाला प्रोडक्ट जो आपके सामने है, ये प्रोडक्ट कैसा है बेटा, दिस इज मेजर। बोलो बोलो, गलत हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम में आता तो क्या होते, सीधे साफ हो जाते। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो ये वाला प्रोडक्ट पहला वाला आपके सामने कैसा हो गया, दिस इज द मेजर। ये आपके सामने हो गया मेजर। तो आपको आज के बाद याद रखना, वैसे एग्जांपल यहाँ पे याद रखना कि आइसोब्यूटेन अगर आएगा तो यही आएगा। आइसोब्यूटेन में जो होता है वो 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट कैसे बनता है, मेजर। तो अगर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखा, क्या उसका जवाब तैयार हो, बताना मेजर और माइनर के बारे में। अच्छा पूरा आपको ये परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है,
आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के भी जवाब दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एग्जाम की बात करें तो CH3 CH2 CH3 आ गया, ये आ गया, और उसने कहा कि हमने लिया Cl2H और बनाया CH3 CH2 Cl CH3 CH2 CH2 Cl और बना दिया CH3 CH CH3 और Cl। अब हम आपसे पूछना चाहे जवाब क्या होगा, तो जवाब बताओ, क्या ये 1 डिग्री से बना है? तो 1 लिख दिया, इनटू कितने हाइड्रोजन? 6, तो हमने 6, ये कितना आ गया? 6। ये कितने डिग्री से बना है? 2 डिग्री से। 2 डिग्री के लिए क्या होता है? 3.8। अरे बोलो, और कितने हाइड्रोजन है? 2, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा बेटा क्या? 7.6। यहीं पे पता चल गया कि ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा? ये मेजर। जिसका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा उसका रेशियो भी क्या होगा? ज्यादा ही आएगा। तो ये मेजर हो गया और ये क्या हो गया? आपका माइनर हो गया। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बेटा? हाँ है ना? लेकिन अगर हम प्रश्न करते हैं किसका? ब्रोमिनेशन का। प्लीज लिसन केयरफुल्ली। आप चाहे घर पे जाके इसको सॉल्व करना। मैंने लिख दिया CH3 CH CH3 एंड CH3 और इस पर रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम किसका? Br2 और HNu का। तो यहां पर देखोगे तो CH3C CH3 यहां Br और यहां पे है CH3 प्लस प्लस प्लस, यहां पे लिख दिया हमने CH3 CH CH3 एंड CH2 और यहां लिख दिया Br। तो बेटा यहां पर ये वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा? मेजर, और ये वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा? माइनर। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रोमिनेशन में 1600 एक ही आ गया ना, तो इंटू 1600 करोगे। अरे बोलो, और यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कितने हैं बेटा? 9 है। या फिर अगर हम बात करें कि मतलब 2 डिग्री हाइड्रोजन ही अगर आ जाए आपके सामने, 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या भी ज्यादा हो, तो आप क्या कर सकते हो? वो 10 भी मिल जाए तो 820 ही होगा, और ये अकेले क्या है? 1600। तो ब्रोमिनेशन में दिमाग ही नहीं लगाना है। अपन ऐसे बोल सकते हैं, Br मतलब ब्रेन, ब्रोमीन मतलब ब्रेन। ये अपने ब्रेन से काम करता है। जहां स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल वहीं जाता है, लेकिन Cl का मतलब क्लेवर, चालाक। ये अपने फायदे के हिसाब से जाता है। क्लोरिनेशन क्लेवर है, फायदे के हिसाब से जाएगा। ब्रोमिनेशन के पास ब्रेन है, मोर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के हिसाब से जाएगा। तो यहां पर एक चीज हम लिखेंगे लास्ट में कि जब भी ब्रोमिनेशन होगा तो आंसर किससे देना है? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है। इज इट क्लियर? बना लो। और इस पर होमवर्क है NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 33 हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, वो आपका है होमवर्क। उसके लिए आपको एक पेज छोड़ना होगा और वहां आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, जिसने 2 मेथिल ब्यूटेन पर डिफरेंट तरह के परसेंटेज पूछे हैं। बोलो, ब्रोमिनेशन में उत्पाद अत्यधिक स्थायी कार्बन मुक्त मूलक, ब्रोमिनेशन में उत्पाद अत्यधिक स्थायी, स्थायी बोले तो स्टेबल, कार्बन मुक्त मूलक के हिसाब से बनाए, कार्बन मुक्त मूलक के हिसाब से बनाए। यानी केवल दिक्कत कहाँ आती है? Cl2 वाले केस में, क्योंकि रेशियो में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अरे बोलो, उसका रेशियो बहुत पास पास है, इसलिए डिफरेंस ज्यादा नहीं है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको खुद नजर आ रहा है कि अगर ये एक है और ये 2 भी हो गए, 2 होने से भी क्या हो गया? 7.6 ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये भैया 10 भी हो के 1 के बराबर नहीं हो पाएंगे। इज इट क्लियर? हाँ, तो ये आपको याद रखना। वैसे अपन आयोडीनेशन की भी बात करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट। हाँ, अब सुनना बेटा, एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसी में। हैलोजिनेशन के द्वारा एलाइलिक तथा बेंजाइलिक स्थिति पर प्रतिस्थापन, दैट इज FR/SR। प्लीज लिसन केयरफुल्ली। यहां पर हमने लिखा है NBS HNu, या कभी कभी वो केवल NBS लिखकर HNu लिखना भूल जाता है, तो आप मत समझना, क्वेश्चन के हिसाब से हम उसको ट्रीट कर लेंगे। दूसरी बात है Br2 HNu या Br2 हाई टेम्परेचर, ये क्या है? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं पूरी क्लास से, क्योंकि मेरा पहला क्वेश्चन होता है NBS का नाम कितने लोगों ने पहले सुना है? NBS, अरे वाह, तो इसका फुल फॉर्म भी जानते होगे, क्या है? एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। अरे है ना? कितने लोगों को पता था ये नाम पहले से? ईमानदारी से हाथ उठाओ। -1।
सबसे पहले तो मैं यही गलती करवाता हूं, पहला ही क्वेश्चन आज तक का रिकॉर्ड रहा है मेरा कि क्लास में जब भी मैंने पूछा है तो बच्चों ने हमेशा गलत ही जवाब दिया है, गलत ही जवाब दिया है। अभी मैं करेक्ट करता हूं बेटा, टेंशन मत लो। आप बोल देते हो एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। बेटा सक्सीना अलग चीज होता है और सक्सीनी अलग चीज होता है। ध्यान सुनो, सक्सीना अलग बात, सक्सीनी अलग बात। आगे हम बताएंगे थैला अलग बात, थैली अलग बात। समझ में आया कि नहीं आया? तो सक्सीना सक्सीनी, थैला और थैली में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब चलो सर आप कहना क्या चाहते हो? हमने कहा सुनो ध्यान से, मैंने आपके सामने बनाया CH2COOH एंड CH2COOH। दिस इज कॉल्ड एज सक्सीनिक एसिड। क्या कहलाता है? सक्सीनिक एसिड। यहां पे बता रहा हूं, ध्यान सुनो। आप देख सकते हो CH2COOH एंड CH2COOH, दिस इज कॉल्ड सक्सीनिक एसिड। इसे बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड सक्सीनिक एसिड। बताया है। एमाइड बना दो इसका, CH2CONH2 एंड CH2CONH2, दिस इज कॉल्ड एज सक्सीनामाइड। दिस इज कॉल्ड एज सक्सीनामाइड। अगर हमने इसका करा दिया साइक्लाइजेशन, क्या करा दिया? साइक्लाइजेशन, तो क्या बन जाएगा? CH2 CH2 CO CO और यहां पे आ गया बेटा क्या? ये NH, एक हो गया NH। दिस इज कॉल्ड एज सक्सीनीमाइड। अब समझ में सक्सीना सक्सीनी में डिफरेंस? अरे बोलो हाँ, ध्यान सुनना बेटा। जब ऐसा कहीं स्ट्रक्चर आपको नजर आ जाए, ऐसा CONH एंड CO, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? दिस इज कॉल्ड एज इमाइड। क्या बोलते हैं? इमाइड। तो आज के आपको बता दिया सक्सीना अलग बात, सक्सीनी अलग बात। अब इसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने Br लगा दिया, एक हाइड्रोजन हटा के हमने Br लगा दिया, तो क्या हो जाएगा नाम? एन ब्रोमो सक्सीनीमाइड। जिसको आज के लाभ, मतलब अगर यही एक क्वेश्चन बना दो, रियली करो एग्जाम में क्वेश्चन बना दिया जाए कि बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBS, तो कई बच्चे साफ हो जाएंगे सक्सीना सक्सीनी के चक्कर में। अरे है ना, मेरी बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर इसको मैं बनाता हूं तो आपको कैसा नजर आएगा? ध्यान से देखना। ये आपके सामने मैं बना रहा हूं, ये CO, यहां है CO, ये क्या बेटा? N, यहां है A। दिस इज कॉल्ड एज क्या? वही बनाया मैंने, दिस इज कॉल्ड सक्सीनीमाइड। हमने यहां से H हटा के यहां क्या लगा दिया? Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एन ब्रोमो हाँ सक्सीनीमाइड। पहचानना सीखो। इसकी अपनी मैकेनिज्म है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूं कि जैसे ही बेटा ये N और Br क्या लोन पे रिपल्सन है, जैसे आपने यहाँ पे H न्यू या हीट दिया, ये टूट जाएगा। क्या रे? टूट जाएगा। और यहां से जनरेट क्या हो गया हमको बताओ? Br रेडिकल। क्या बन गया? Br। तो ये किसका सोर्स होगा? जो मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पे Br रेडिकल। NBS H न्यू Br2 H न्यू Br2 हाई टेम्परेचर लिख दिया, तो क्या हमें यहां से निकालना है? Br रेडिकल। उसी तरीके से यहां पे हमने लिखा है NCS, तो NCS क्या होगा बेटा? एन क्लोरो सक्सीनीमाइड। क्या है? सक्सीनी, सक्सीना नहीं रे, सक्सीनी। एन क्लोरो सक्सीनीमाइड। अपने बताओ, अपने ऑर्गेनिक में भी सक्सीना सक्सीनी होते हैं। भाई हाँ, मतलब इसका समझ में आ गया है? तो कैसे पहचानोगे? पहचानने का तरीका क्या है? अगर साइक्लिक है, CONH और CO आ गया, तो क्या हो गया? सक्सीनीमाइड। और इधर क्या हो गया? सक्सीनामाइड। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ तो कोई डाउट? नो डाउट। तो बेटा ध्यान सुना, यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ है लोन पेयर रिपल्सन। और जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे हाई टेम्परेचर या H न्यू, क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से? Cl रेडिकल। बाकी क्या बनता है उससे कोई मतलब नहीं। तो ये आपके सामने ऐसे कोई भी रिएजेंट हो जाए, तो ये एलाइलिक या बेंजाइलिक में क्या कराते हैं? सब्स्टिट्यूशन। इसको लिखोगे क्या? तो सबसे पहले इसी को लिखना। कि सर पहली बार तो आज पता चला है। थैलामाइड और थैलीमाइड आएगा। हाँ हाँ, जब हम लोग पढ़ेंगे गैब्रियल थैलीमाइड से, तब हम वापस से बोलेंगे थैला अलग बात, थैली अलग बात। जैसे सक्सीना अलग बात, सक्सीनी अलग बात। बढ़ जाए, चलो। और आपको ELP भी मिलने वाली है। बस
छपने के लिए गई हुई है, तो संभवतः कल तक आपको मिलने की संभावना है। नहीं बेटा, चलो बेटा क्वेश्चंस देखो ध्यान से। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको सॉल्व करना है आपको। CH3 यहां लिख दिया हमने, 3Cl2H न्यू या 3Cl2 हाई टेम्परेचर, ये आया था। इसलिए एक कन्वर्जन के बीच का था जो नीट 18 में पूछा गया था। अब समझना ध्यान से, क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। आपको इतना पता चल चुका है कि NBSH Br2 हाई टेम्परेचर या Br2H आ जाए तो हमें पता है इन सभी से क्या निकालना, हमें Br रेडिकल यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो जहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा वहीं पर जाके जुड़ जाएगा। तो फ्री रेडिकल कहां, A, B और C कहां ज्यादा स्टेबल बनेगा, C पर। क्यों रे, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 रेडिकल, यही है कि नहीं बेटा? क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? हाँ, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करना। इसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक स्थिति कहलाती है। एलाइलिक स्थिति अपन याद करो, एलाइल शब्द पहले भी यूज कर चुके हैं। यह है एलाइलिक स्थिति कहलाती है। जो यह क्या है, sp3 सेंटर क्या है, ये आपकी एलाइलिक स्थिति है। क्योंकि यहां बनने वाला फ्री रेडिकल क्या है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आपको क्या करना, जहां स्टेबल फ्री रेडिकल बने वहीं पर Br को चिपका दे, वहीं पर Br को चिपका दे। प्रोडक्ट बताओ क्या बनाओगे? क्या आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br बन गया कि नहीं बन गया? चलो बेटा ध्यान ध्यान सुनना, बताओ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल कहां बनने वाला है? बोलो 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 बोलो। क्या आपके सामने मोर स्टेबल फ्री रेडिकल A पर या B पर? A पर। बहुत सही जवाब दे रहे हो। CH3 क्या यहां बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बनेगा। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है? हाँ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और इस पोजीशन को किस नाम से जानते हैं, बोलो? दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक। ये आपके सामने बेंजाइलिक पोजीशन, बोलो है ना, ये आपका बेंजाइलिक पोजीशन हो गया। जो आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है क्या बेटा, वो है बेंजाइलिक कार्बन। यहाँ पे बोलो बोलो बोलो। चलो बेटा, तो यहां पर क्या है, अगर हमने लिया NCSH न्यू Cl2H न्यू या Cl2 हाई टेम्परेचर, तो यहां से क्या निकालोगे, Cl रेडिकल। तो जहां पर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, क्या वही हमारा आंसर हो जाएगा? बोलो बोलो। तो आपके सामने जो बन रहा है, दिस इज द, ये है CH, यहाँ क्या आ गया CH3, और यहाँ क्या लगा दिया तुमने Cl। क्या कायरल सेंटर भी बन रहा है? कायरल सेंटर का भी जनरेशन हो रहा है। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए बेटा, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्या होगा बताओ? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, डायरेक्ट जवाब देंगे। एलाइलिक पोजीशन जे नीचे वाला है कि ऊपर वाला है? कोई भी हो सकता है। बेहतरीन जवाब दे रहे हो, कोई भी हो सकता है, दोनों ही सही है। तो दोनों ही सही है, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, कहीं पे भी बताओ। क्योंकि बनने वाला फ्री रेडिकल जो आप बनाओगे यहां पर, क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं बेटा? आपने ये बना दिया। तो यहां पर क्या लगा दिया आपने, Br। क्या Br लगाते हो NBS से क्या आएगा, Br। क्या यहां पे भी कायरल सेंटर आपको नजर आ रहा है? हाँ। तो अगर इसको बनाना चाहे तो आप कैसे बना सकते हो, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो क्या यहां पर एक Br ये लगा दिया। दूसरा क्या हो सकता है बताओ, बोलो? डैश पर हो सकता है। अरे इतना तो समझ में आने लग गया ना, डैश पर हो सकता है। और किसका फॉर्मेशन हो गया, दिस इज इनैंसियोमर। क्या? हाँ, इनैंसियोमर। क्या रे, इनैंसियोमर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, एक कन्वर्जन सीक्वेंस रिएक्शन के थ्रू आया था, उसमें से पार्ट में अलग कर रहा हूं। उसने अलग अलग चैप्टर से चीजों को ले रखा था, मतलब उसमें एक ही सीक्वेंस में उसने आपका एरोमेटिक के रिएक्शंस भी ले रखे थे, ESR के भी, उसने FR-SR भी इंक्लूड किया था, और उसने रिडक्शन भी इंक्लूड किया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। जब क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस करूंगा। तो ध्यान दो, एक Cl2 आता है, एक H हटाता है, तो 3 Cl2 आएंगे, 3 H हटाएंगे, तो बेटा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपके सामने? क्या CCl3 बन गया कि नहीं बन गया? दिस इज द प्रोडक्ट। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? अब हम आपके सामने एक बेहतरीन प्रश्न का बेहतरीन नजराना प्रस्तुत करने के लिए लालायित हैं, कृपया उसका लुत्फ उठाइए। हाँ बेटा, ये बनाते रहो जब तक।
ये क्वेश्चन है आपके सामने और हमने यहां लिख दिया NCS H और पूछा टोटल प्रोडक्ट बताना है आपको, टोटल प्रोडक्ट बताना है। प्लीज लिसन केयरफुल्ली। अब यहां पर क्या करोगे कि अगर हम आपसे बात करें कि ये कौन सा पोजीशन है, एलाइलिक, तो यहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये बना दिया। किस कार्बन पे? 14 वाले, आइसोटोपिक कर रखा है मैंने। ये कार्बन 12 है, ये कार्बन 14 है। लेकिन क्या इसमें रेजोनेंस भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर रेजोनेंस हो रहा है तो फ्री रेडिकल यहां पहुंच गया और ये तो कार्बन कौन सा है? 14 वाला। बोलो बोलो। अब अगर मैं वापस से कहूं इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, बता सकते हो? बोलो बोलो। क्या ले लिया हमने? यहां क्या? Cl रेडिकल, यहां पे भी क्या है? Cl रेडिकल। तो जो यहां से प्रोडक्ट बनाएगा, क्या ये Cl आया 14 वाले के साथ, और यहां पर जो Cl आया वो आएगा किसके साथ? 12 वाले के साथ। अरे बोलो। तो क्या दो तरह के प्रोडक्ट बन गए कि नहीं बन गए बेटा? एक कहां बन गया? यहां पे। एक कहां बन गया? यहां पे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। सर एक बात बताओ, हम क्या पूछो सर यहां पर आपने क्यों नहीं ऐसा किया था? बेटा यहां करने से सेम ही बनेगा, ये भी 12 है, ये भी 12 है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां कार्बन 14 कर देने से क्या एक बार जो Cl है वो कार्बन 12 से लगा हुआ नजर आएगा और एक बार किससे नजर आ रहा है? कार्बन 14 से। तो आंसर कितना हो जाएगा? टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। कितने हो गए? 2। बना लो। अब आइए आपका एक कराते हैं रिवीजन, समरी। डियर स्टूडेंट आगे बढ़े। ये हटा दे बेटा, ये वाला। प्रकाश द्विवेदी, RDS ना बनो, हिंदुस्तान सुन रहा है तुम्हें? नहीं, नाम क्यों हटा दें? एडिट क्यों करें नाम आपका? प्रकाश द्विवेदी का नाम रहेगा। अब तुम्हें RDS से बाहर निकलना है। सुबह सुबह अगर नहा के आओ ना तो एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। सुबह 6:40 पे क्लास हो रही है। हाँ अच्छा, कैसे क्यों नहीं हो पाएगा? मास्टर तो डेली स्नान करके आ जाता है, स्नान भी करता है और इस वंदना भी करता है। स्नान और इस वंदना के पश्चात ही आता है कि नहीं? तब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं? आओ आगे आ जाओ। हाँ चलो बेटा। डियर स्टूडेंट, आपके सामने लिखा था, देखो बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं। ढेर सारे रिएक्शन, जितना भी पढ़ा है उन सबको एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाओ, क्योंकि मैं लिखने का समय नहीं दूंगा। क्वेश्चन तो साथ में लिख सकते हो। अर्चना बेटा लिखो। यहां लिख दिया हमने NBS या केवल NBS भी लिख सकता है वो। यहां लिख दिया हमने Br2 हाई टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल 500 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां लिख दिया हमने Br2H, कुछ भी ले लिया। इधर हमने ले लिया NCSH, या फिर लिख सकता है वो क्या सर, वही जो आप लिखने वाले हो, Cl2 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या लिख देगा बेटा क्या Cl2H। इसके बाद हमने ले लिया आपके सामने Cl2 300 केल्विन, फिर ले लिया Cl2 CCl4, फिर ले लिया Br2 CCl4। मजा आएगा, क्या करें? मजा आएगा। आराम से कह रहे, आराम से, जितना समझ में आए इतना लिखते जाओ, जो ना समझ में आए तो सोच के लिखते जाओ, बस लिखते जाओ। लेकिन इसके बाद आएगा HCl R2O2। बेटा जो छूट गया नीचे से एरो बनाओ ना, तुम तो समझदार हो, और नहीं हो तो समझदार बनो। HCl R2O2, यहां है HCl CCl4, फिर आएगा HBr R2O2, फिर आ गया आपका HBr CCl4।
देख लो बेटा। हाँ, अब समझने का प्रयास करिए डियर स्टूडेंट्स, खूब सारे देखो, अभी इस ऊपर ऐसे लिख देंगे तो सब एक साथ समझ में आ जाएगा। आ जाओ, तो ध्यान समझना, प्लीज लिसन केयरफुली। ये आपके लिए रिवीजन पैकेज, अभी तक जितना भी पढ़ाया है सबको एक साथ हमने लिख दिया है, तो आप ध्यान से समझना बेटा। पहला वाला चाहे एनबीएस एच न्यू ले लें, चाहे एनबीएस एच न्यू ले लें, और चाहे Br2 हाई टेम्परेचर ले लें या ले लें Br2 एच न्यू ले लें, तो ये सब कौन सा है, क्या देंगे पिक्चर में, Br रेडिकल। तो बताओ Br रेडिकल कहाँ अटैक करेगा, जहां बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, FrSr, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इधर देखो, अगर NCSH आया है या Cl2 हाई टेम्परेचर आया है या Cl2H आया है, क्या निकालोगे, Cl रेडिकल। प्रोडक्ट बताओ क्या बनाओगे, CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये, FrSr, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या हो रहा है, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान सुनो। अच्छा ये भी रह गया Cl2, यहां बताओ यहां भी क्या बनेगा, वही बोलो है ना, और आप साफ हो चुके हो। ये 300 केल्विन का मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस इज नॉट हाई टेम्परेचर, दिस इज नॉट हाई टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए जानबूझ के मैंने क्या लिख दिया, ताकि तुम ध्यान ही नहीं देते हो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये यहां पर दोनों जगह ही Cl2 CCl4 या Cl2 जो है ये 300 केल्विन है, दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बेटा यहां सिंपल से क्या होगा, EAR, क्या होगा, EAR, NCC बनता है, क्या बनता है, NCC। तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, क्या CH3 CH CH2 Cl और Cl बना दिया, दोनों सेम साइड में भी लिख सकते हो। ये कौन सी मैकेनिज्म चल रही है बेटा, EAR। अब वही वाला है, अगर मैंने ले लिया आपके सामने Br2 CCl4, सेम चीज बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, बोलो। यहां भी क्या बनेगा, CH3 CH CH2, यहां पे बिहार और यहां पे भी बिहार, और ये क्या है, EAR। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट। इस बार लिया HCl के साथ R2O2, R2O2। आहा, आज पेरोक्साइड अपना रास्ता भूल चुका है। हाँ, HBr कहता है, Br कहता है तू ही मेरा पेरोक्साइड है, तू किसी और का कैसे हो सकता है। आज वो HCl के साथ है, उसे कह दो हाँ, गलत जगह पे आ चुके हो तुम। तो सीधे यहां पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बताओ, क्या आपके सामने CH3 CH CH3 Cl ये बना कि नहीं बना, मैकेनिज्म कैसा है, EAR।